गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनन्या हियर एंड आप देख रहे हो इंटीरियर माता यूट्यूब चैनल। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि लास्ट के वीडियो में आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स किए थे, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस एंड आई वांट टू गिव यू पर्सनलाइज्ड सजेशन। डेफिनेटली इट विल बी ऑन द कमेंट्स, सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग कमेंट्स इन दिस वीडियो ताकि मैं वो देखूँ और आपको आगे जाके सजेशंस भी दे सकूँ। नाउ इन दिस वीडियो, एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। नाउ दो तरीके के हम लोग होते हैं हमारे फील्ड में who are trying to get their first business done। एक होते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के लोग हैं, जो फ्रेशर्स है या फिर दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड और इस फील्ड पे फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू ओनली टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस पीपल। एंड आगे की वीडियो में अगर आपके पास बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी हाउ टू गेट द क्लाइंट, हाउ टू गेट योर बिजनेस डन, ये मैं सारी चीजें सिखाऊंगी। एंड इस सीरीज में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है, सो आई विल पुट दैट ऑन द आई बटन, जहाँ पे आप मेरी एक्सपीरियंस के बारे में सुन सकते हो एंड जान सकते हो कैसे यू कैन बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर इन इंडिया। एंड दूसरी वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट हाउ यू कैन स्टार्ट योर इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस। सो सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में भी होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। 6 महीने और 1 साल की एक्सपीरियंस को यहाँ पे एक्सपीरियंस की तरह नहीं ट्रीट करूंगी। आई एम कंसिडरिंग एटलीस्ट यू हैव 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि तभी जाके आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं इसको कहला सकती हूँ एंड यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर ओन फर्स्ट क्लाइंट। 1-2 साल में क्या होता है कि टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें ही टाइम निकल जाता है। बट इफ यू हैव मोर देन दैट एक्सपीरियंस देन ओनली यू विल बी एबल to go ahead and get your first client and make them satisfied, क्योंकि client मिलना ही enough नहीं होता है, उनको satisfy करना भी काफ़ी होता है। See, till this day when I run my business, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऊपर नीचे हो जाती है, but we try to make sure कि client end तक satisfied रहे। So get the first client, obviously आपको start करना है to with your previous experience। So आपने residential में काम किया है, आपने commercial पे काम किया है, आपने hospitality पे काम किया है। Try to get the clients that you already have worked with previously। इससे आपको इजीली ये एक्सेस मिलेगा टू बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री। आप क्लाइंट को बेटर तरीके से समझा सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से समझ सकते हो एंड तभी जाके आप एक अच्छा प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर सकते हो। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटलिटी, यू आर गोइंग इनटू रेसिडेंशियल, तो आपके लिए मटेरियल तो सेम होगा बट जो स्कोप ऑफ वर्क है वो चेंज हो जाता है और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। सो गो टू द सिमिलर इंडस्ट्री सो दैट वे योर एक्सपीरियंस विल बी रिलेवेंट टू द क्लाइंट। द सेकेंड पॉइंट इज, अगर आपके पास अच्छी क्लाइंट थे और आपकी कंपनी अच्छी थी, आपके पास ड्राइंग्स है, बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि एन पोर्टफोलियो एंड व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू वांट टू मेक। सो अगर आपने मान लीजिए कि 4 तरीके की प्रोजेक्ट किया है, 4 प्रोजेक्ट्स किया है अपने एक्सपीरियंस में, 2 साल के एक्सपीरियंस में, तो उसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ एक आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि उसकी टाइमलाइन क्या थी, उस प्रोजेक्ट की बजट क्या थी और आपकी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट क्या थी। ऐसे एक आप पोर्टफोलियो बनाइए। जब आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, यू शोकेस दैट पोर्टफोलियो दैट शोज दैट यू genuinely have that experience and you can solve their problem and create a home which is out of their dreams. So portfolio is highly appreciable। अगर आप फ्रेशर हो, आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को ही ले जाइए एंड उसी को शोकेस कीजिए ऑन द फर्स्ट मीटिंग। And I would suggest that you take along all the photos that you have taken so far, so that अगर कोई clients communication के थ्रू अगर कुछ होता है कि मान लीजिए कि कैसे टाइल्स अच्छा लगेगा मेरे घर पे, then you can showcase the photo कि शायद आपको ऐसे देखिए मेरी साइट पे मैंने ऐसे टाइल्स लगाया था, the outcome was like this। तो इससे आपके एक्सपीरियंस क्लाइंट को शोकेस होगा। they will be assured that you are already aware of the field and आप उनको राइट गाइडेंस दोगे। ओके, there the experience plays a huge part। अब आ जाता है थर्ड पार्ट। अब आपने क्लाइंट ने बोल दिया ओके, वी आर ओके टू गो अहेड एंड प्रोसीड विथ यू, राइट। अब आपको कोटेशन बनाना है। ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है टू द बिजनेस। आप कितना चार्ज करोगे? ओके, सो आई विल गिव यू इन योर स्क्रीन, यू कैन सी अ रेट कार्ड। सो दिस इज अ बेसिक रेट कार्ड दैट आई एम गिविंग। इट वेरीज कंपनी टू कंपनी, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। जस्ट टेक इट एज अ बेसिक गाइडलाइंस, ओके। एंड आप क्लाइंट को वैसे चार्ज कर सकते हो फॉर योर फर्स्ट क्लाइंट। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको उस सिटी के मार्केट के रेट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट दिस इज गाइज वेरी सिटी टू सिटी। बट
दिस इफ़ यू फॉलो दिस यू विल गेट अ बेसिक आइडिया। अगर आपके रेट्स बहुत कम हैं या फिर बहुत ज़्यादा है तो आप इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इट विल बी गुड टू गो। विथ एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा और पता चल जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, वंस यू हैव द बजट, अब क्लाइंट बैठेगा नेगोशिएट करने के लिए कि भाई तुम अभी अपना कंपनी चालू कर रहे हो, कैसे आप मुझे 1 लाख रुपीज़ कोट कर रहे हो फॉर द डिज़ाइनिंग या फिर 50,000 कर रहे हो, मुझे तो ये 3D डिज़ाइनर 20,000 में करके दे रहा है, ये डिज़ाइनर है ये 12,000 में करके दे रहा है, ये डिज़ाइनर तो उन्होंने तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने तो चार्ज भी नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट में मुझे दे रहा है। देन टेल देम सर आई डू हैव द एक्सपीरियंस एंड आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट। आप इस घर में 10, 15, 20 लाख रुपए खर्चा करने वाले हो एंड एट द एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड तो वो आपको आपके ये 10-15 लाख रुपए पानी में ही गए ना। इट हैपन्स विथ सो मेनी ऑफ आवर क्लाइंट के उन्होंने डिज़ाइनिंग के चार्जेस किसी को दे दिए, दे डिज़ाइन देयर होम एंड दे आर नॉट एट द एंड दे आर नॉट इवन हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द डिज़ाइन। वो 10-1 लाख रुपए पानी में जाते हैं। सो डोंट गो अहेड एंड यू नो follow the same procedure. Let them know that I understand your requirement and always start taking the advantage of taking the money first. आप उनको क्लियरली अपने टर्म्स एंड कंडीशन समझा दो जिसमें आप एडवांस लोगे, 3D से पहले आप पेमेंट लोगे, वर्किंग ड्राइंग से पहले आप पेमेंट लोगे एंड साइड विजिटेशन विद इन अ टाइम पीरियड 6 months ऑफ टाइम पीरियड। आप इस टाइम पीरियड के अंदर ये 3 BHK कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड आई विल विजिट दिस मेनी टाइम्स। फॉर एनी एक्स्ट्रा विजिट यू कैन कोट XYZ amount. Now this is the procedure you should follow. If you want me to write it down and give it to you, just let me know in the comment section. I will add a link in the description. जाके आप वो फाइल फॉर्मेट डाउनलोड करो एंड इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगी। आई एम प्रिटी श्योर कि दिस इज़ अ राइट गाइडेंस दैट आई हैव गिवन यू, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है एंड दिस इज समथिंग दैट प्राइड टू दिस दैट अगर मैं क्लाइंट मीटिंग में जा रही हूँ वो प्रोजेक्ट मेरा ही होगा। आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट बिकॉज मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऑन पॉइंट समझती थी और उनको डिलीवर भी ऑन पॉइंट करती थी। सो दैट वॉज द एडवांटेज आई हैड। आई एम प्रिटी श्योर आप में से जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों के पास भी सेम एडवांटेज है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिजाइन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क, be confident on yourself. I'm pretty sure that there are going to be excellent designers, next generation of designers. So that's it for today guys. Next video में हम क्या बात करेंगे? People who are एकदम pressure, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज और स्टार्टिंग रीस्टार्टिंग देयर एंटायर करियर, वो कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट गैदर करे। बट उससे पहले आई सजेस्ट यू हाउ टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, वो वाली वीडियो देख लीजिए बिकॉज देयर हमने वहाँ पे काफ़ी नॉलेज दिया है हाउ यू कैन स्टार्ट द करियर। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर देख लीजिए तो वो कॉन्टेक्स्ट हम उसके बाद ही चालू करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट विल बी हेल्पफुल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल। बाय।